परीक्षा की चिंता छोड़ दीजिए। सरकार के पास ऐसी नौकरियां भी हैं जहां आपको कोई परीक्षा देनी नहीं है। कई जगहों पर चयन सिर्फ शैक्षणिक योग्यता और दस्तावेज जांच से होता है। ये नौकरियां ब्लॉक या पंचायत स्तर पर होती हैं और अक्सर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलती है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना है। आप सभी के लिए ग्राम पंचायत की सीधी और बम्पर भर्ती प्रक्रिया निकलकर सामने आ चुकी है। अगर आप भी 10वीं पास है और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का आपका भी सपना है, तो ग्राम पंचायत की यह खास भर्ती आप सभी का ये सपना पूरा कर सकती है। अगर आपकी उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच की है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। चाहे आप महिला है चाहे पुरुष है, दोनों आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया की जॉब निकलकर सामने आ चुकी है। ग्राम पंचायत की सीधी भर्ती आई है, यानी कि पंचायती राज विभाग ने इस भर्ती की अधिसूचना जारी कर दी है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जा चुका है, जिसमें आप सभी को पंचायत सचिव और निम्न श्रेणी लिपिक यानी कि LDC लोअर क्लर्क यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा। ये आप सभी को पद रहेंगे और यहाँ पर अच्छी खासी पोस्ट भी मिलेगी। 24,492 पदों पर यहाँ पर जो है एक बार संशोधन हुआ था, देन उसके बाद फिर से संशोधन होके 25,311 पदों पर आप सभी को अब नौकरियां जो है वो देखने को मिल जाएगी। और इसके आवेदन की जो लास्ट डेट है वो भी अब बढ़ा जा चुकी है। आपको जो है इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले 10वीं पास, 12वीं पास या फिर इसके समकक्ष की योग्यता आपके पास में होनी चाहिए। 18 से 45 वर्ष की आपकी एज होनी चाहिए। एज के अंदर आगे छूट भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी मामूली मात्र 100 रुपये का आपसे फीस लिया जाएगा, जो कि आपको फॉर्म भरते टाइम पे करना होगा। बाकी यहाँ पर जो है आप सभी के लिए आसान सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। चयन की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा खास रहेगी। तो अगर आपका भी सपना सरकारी नौकरी करने का है, अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने स्नातक पास कर रखी है, तो आज सही वीडियो पर आए हैं। आप सभी के लिए यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय की नई भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है। और इस भर्ती के अंदर ऑल इंडिया से यानी कि भारत के सभी राज्यों से आवेदन मांगे गए हैं। चाहे वो महिला है चाहे पुरुष है, भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा खास है, कम मार्क्स के आधार पर आपको इसमें नौकरी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर पंचायत राज विभाग की ये पंचायत की जो भर्ती निकलकर सामने आ चुकी है, ग्राम पंचायत की जो भर्ती आई है, इसकी पूरी जानकारी देंगे, जिसमें बताएंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर आपको जो है आवेदन का फॉर्म किस तरीके से भरना होगा, कैसे जो है वो आवेदन करना होगा, अब पद कौन कौन से मिलेंगे, कौन कौन से पदों के लिए आपको आवेदन करना है, और साथ ही जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन का शुल्क कितना लगेगा, आयु सीमा एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। इसके अलावा हम ये भी जानकारी देंगे कि कौन कौन लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद आपके पास में जरूरी दस्तावेज कौन से होने चाहिए, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, चयन की प्रक्रिया होगी। चयन के बाद आपको यहाँ पर नौकरी के अंदर काम जो है वो क्या करना रहेगा, और साथ ही आपका जो सैलरी है हर महीने वो अलग अलग पदों के हिसाब से कितना देखने को मिलेगा। सैलरी के बाद कहाँ पर नौकरी देखने को मिलेगी, नौकरी का स्थान आपको कहाँ पर मिलेगा। और खास बात यही है कि लास्ट डेट क्या है, उससे पहले फॉर्म भरना है, क्योंकि ये मौका हाथ से निकल न जाए लास्ट डेट के चक्कर में। तो यहाँ पर सारी जानकारी A to Z दी जाएगी। आप वीडियो जो है धैर्य के साथ लास्ट तक पूरा देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, 25,311 रिक्त पदों के लिए पंचायती राज विभाग भर्ती 2026 की अधिसूचना जारी। बहुत ज्यादा खास वैकेंसी है। पंचायती राज विभाग की ओर से इस भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें पंचायत सचिव और निम्न श्रेणी लिपिक यानी कि दोस्तों आप सभी को LDC का पद देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले जब ये भर्ती आई थी तो इस भर्ती के अंदर आप सभी के लिए जो पोस्टें रखी गई थी वो 23,175 पोस्ट रखी गई थी। उसके बाद इसके अंदर संशोधन किया गया और संशोधन के अंदर आप सभी के लिए 24,492 पद किए गए। देन उसके बाद अब फिर से पदों के अंदर वृद्धि कर दी जा चुकी है, और अब जो इस बार पद आप सभी के लिए रखे गए हैं वो 25,311 पदों पर ये बम्पर भर्ती होने वाली है। और इसके लिए खास बात यह है कि आवेदन जो है वो शुरू हो चुके हैं, आवेदन जो है वो चल रहे हैं। हाल फिलहाल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई जो करना होगा वो आप सभी को ऑनलाइन तरीके से ही करना होगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो पंचायत की बहुत ज्यादा खास वैकेंसी आ चुकी है, ग्राम पंचायत की इंपोर्टेंट भर्ती आ चुकी है। अब बात करते हैं पंचायत राज मंत्रालय यानी कि ग्राम पंचायत की इस भर्ती में शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। तो शैक्षणिक योग्यता आप सभी के लिए 10वीं पास, 12वीं पास या इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण है तो आप जो है इस वैकेंसी में आवेदन करके नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा जो है आप सभी के लिए 1/1/2026 के आधार पर काउंट की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष की लिखी गई है। लेकिन इसके अंदर OBC के जो भी उम्मीदवार हैं उनके लिए यहाँ पर जो है आयु 18 से 43 साल की, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि SC और ST के लिए 18 से 45 वर्ष की यानी आयु सीमा में छूट का प्रावधान देखने को मिलेगा। जो SC ST है, जो OBC है, उनको सरकारी नियमों के आधार पर इस वैकेंसी के अंदर छूट भी देखने को मिल जाएगी। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलेगी 5 वर्ष की छूट, OBC को मिलेगी 3 वर्ष की छूट। ये विशेष बात जो है आपको ध्यान में रखनी है। अब पद कौन कौन से और कितने पद है कुल मिलाकर ऐसे भी हम बात कर लें तो यहाँ पर पद जो है आप सभी को यहाँ पर मिलेगा पंचायत सचिव और लोअर डिवीजन क्लर्क, निम्न जातीय लिपिक यानी कि LDC की भी पोस्ट आपको मिलेगी।
जिसमें यहाँ पर यूआर के लिए लिखा दिया गया है 11,145 हो गई, ईबीएससी के लिए 4,298, यहाँ पर 2,755, बीसी महिला के लिए 800 पद है। इस प्रकार ईडब्ल्यूएस के लिए 2500 से ज्यादा पद है। एससी एसटी के लिए कुल मिलाकर आप सभी को जो पोस्ट देखने को मिलेगी वो पोस्ट यहाँ पर मिलेगी 25,311 पद। और ये पद जो है इसमें समय पर संशोधन भी होता रहता है, तो आप सभी के लिए ये पद और भी ज्यादा बढ़ाए जा सकते हैं। अब कम तो नहीं किए जाएंगे लेकिन बढ़ाए जा सकते हैं। ये बात जो है आपको इस वैकेंसी में ध्यान में रखनी है। बाकी पंचायती राज इस विभाग की भर्ती के अंदर अगर आपके मन में सवाल है कि कौन आवेदन कर सकता है, तो भारत के सभी राज्यों से यानी अखिल भारतीय ये नौकरी है जिसमें पुरुष और महिला दोनों भाग ले सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपसे आवेदन का शुल्क कितना लिया जाएगा, तो सामान्य, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीएच किसी भी कैटेगरी से आते हैं आपको सभी को यहाँ पर जो है सम्मान रखा गया है। यानी कि मात्र 100 रुपए की फीस का जो है भुगतान आप सभी को करना होगा, जो कि ऑनलाइन माध्यम से रहेगा। नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई चालान के माध्यम से आप जो है अपनी फीस आसानी के साथ ये कटवा सकते हैं और फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पंचायती राज विभाग की इस भर्ती में आवश्यक दस्तावेज, यानी कि आपके पास में कौन कौन से कागजात होने चाहिए, तभी जो है आप इस भर्ती में फॉर्म भर पाएंगे। देखिए, आपके पास में पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ्स होने चाहिए, अपने हस्ताक्षर होने चाहिए। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, जिसमें कि 10वीं पास, 12वीं पास या फिर यूजी पास की मार्कशीट चाहिए होगी। जाति का प्रमाण पत्र चाहिए होगा, निवास का प्रमाण पत्र चाहिए होगा। इसके आधार पर राज्य और जाति के आधार पर आपको छूट मिलेगी। और इसी के साथ आधार कार्ड या जो कि आईडी प्रूफ के तौर पर चाहिए होगा, पहचान पत्र के तौर पर चाहिए होगा। तो ये सारे के सारे दोस्तों अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट है तो आप ये जो है ऑनलाइन आवेदन इस भर्ती में कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है इस भर्ती में ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना है। पंचायती राज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट जो होती है उस पर आपको विजिट कर देना है राज्य के हिसाब से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। भर्ती का अनुभाग दिखाई देगा, आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन देगा, अधिसूचना को देख लेना है, विवरण को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। और उसके बाद पंचायती राज विभाग भर्ती 2026 ऑनलाइन आवेदन पत्र जो होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ तो प्रोसेस मांगेगा। देन उसके बाद अगर कर लिया है तो लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए डायरेक्ट जो है फॉर्म पर आ जाएंगे। उसमें आपको शिक्षा की डिटेल भर देनी होगी, संपर्क सूत्र की जानकारी और व्यक्तिगत जो विवरण है वो वहां पर भरना है। उसके बाद आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने का ऑप्शन आप सभी के लिए रहेगा। सारे दस्तावेजों को यहाँ पर आप सभी को ऑनलाइन तरीके से स्कैन करके दे देना है। देन उसके बाद आवेदन शुल्क का ऑप्शन आएगा। तो मात्र 100 रुपए की फीस, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, मात्र 100 रुपए की फीस जो है यहाँ पर फॉर्म फीस के तौर पर अगले वाली है। ये आपको ध्यान में रखना है। एससी एसटी हो गया, ओबीसी हो गया या पीडब्ल्यूडी हो गया, कोई भी वर्ग है तो आपको फीस का भुगतान मात्र 100 रुपए ही करना होगा। और इसके बाद जो आपको है सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। फॉर्म को रीचेक करके सबमिट के बटन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप सभी जो है अपने पास रख लेंगे इस फॉर्म का एक प्रिंट आउट। और ये फॉर्म का प्रिंट आउट जो है चयन की प्रक्रिया के अंदर बहुत ज्यादा काम आएगा। तो अब आपके मन में यही सवाल है चयन कैसे होगा, तो चलिए चयन की भी बात करते हैं। देखिए, चयन प्रक्रिया यहाँ पर राज्य के हिसाब से अलग होगी और पदों के हिसाब से अलग होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ यहाँ पर राज्यों के लिए जो पद निकाले गए हैं उसमें ऑनलाइन परीक्षा होगी। जी हाँ दोस्तों, ये ध्यान में भी रखना है। बाकी कुछ में आपका कौशल प्रशिक्षण लिया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो सभी के अंदर होने वाला है। वहीं आप सभी को कुछ स्थानों पर सीधे मेरिट के आधार पर नौकरी जो है वो देखने को मिल जाएगी। कुछ स्थानों पर बहुत आसानी के साथ आप सभी को स्थानीयता के आधार पर नौकरियां देखने को मिलेगी, जिसमें बताया ये जा रहा है कि आप जो है कम से कम 40 अंक भी लेकर आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर पक्का हो जाता है। ऐसी दोस्तों हम सभी के लिए ये जो है बड़ी वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।